हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और बहुत ही प्यारे से ट्रेड में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आज ही सीखी फेयर वैल्यू गैप्स के रिलेटेड, और जहाँ पे मेरा बायस भी रॉन्ग हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मॉर्निंग से लेकर सीन। तो ये आज की बात है जो कि 12 जनवरी की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने मैंने आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये चीज़ डिसरिस्पेक्ट हो गई थी। कैसे डिसरिस्पेक्ट हो गई थी? ये 7 तारीख को ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आज ये मॉर्निंग में ही हिट हो गया। ठीक है, तो मॉर्निंग में हिट होने के बाद फिर क्या हुआ, जो अगर आप 6:30 बजे का टाइम फ्रेम देखोगे, मतलब एशिया का सेकंड आवर, तो वहाँ से ये नीचे जाने लग गया। ठीक है, तो हमको जो ट्रेड लेना था वो आज वो नीचे का लेना था। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया बायस वहाँ से। अब मेन बात आती है कि ट्रेड कहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए, एक गलत था, एक सही था। ठीक है, मैं आपको दोनों का रीज़न बताता हूँ कि क्या देख के मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, सबसे पहली बात है, मैंने यहाँ पे एक गलती क्या करी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मैंने ट्रेड क्या लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हटा सकते हैं क्या? नहीं, छोड़ो। ये चीज़ अभी आप मत देखो, सिल्वर को आप मत देखो, अभी थोड़ा फ़ोकस ना इसके ऊपर करो। ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। ठीक है? फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद मेरे को क्या लगा, यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगा। ठीक है? ओके, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था। लेकिन इसमें एस्केलेट हुआ, एस्केलेट हुआ। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, मैंने असलियत में 2 फेयर वैल्यू गैप मार्क करे थे, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है? ये वाला मेरा इनवैलिड हो गया, ये वाला वैलिड हुआ। ठीक है? इसके पीछे का ना एक बहुत ही ना मस्त सा रीज़न है। ठीक है? जो कि मेरे को एनालिसिस के बाद पता चला, मतलब ट्रेड लेने के बाद पता चला। वो क्या था? असलियत में ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला एक सही फेयर वैल्यू गैप नहीं था। मतलब यहाँ पे सेल साइड की एंट्री लेना सही नहीं था। तो मतलब ये वाली जो एंट्री थी ना, वो खराब एंट्री थी। उसका रीज़न क्या है? अगर आप ऊपर से यहाँ से देखोगे ना मार्केट को, तो यहाँ पे मार्केट नीचे गया। ठीक है? आप ध्यान से देखते रहना। यहाँ से मार्केट नीचे गया और इस पॉइंट के बाद ऊपर गया मार्केट। जब ये मार्केट ऊपर गया ना, तो इसने इस साइड पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। ठीक है? आप ये वाला देखो, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया। जब ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसको टैप इन करा। टैप इन करने के बाद मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, डिसरिस्पेक्ट हो गया। जब ये डिसरिस्पेक्ट हुआ ना, तो असलियत में जो टारगेट्स है ना, वो क्या होने चाहिए थे, ये वाले टारगेट होने चाहिए थे। मतलब ये जो मूव है ना, ये यहाँ तक आना चाहिए था। अगर ये यहाँ तक आ जाता, मतलब आप देखो, इसने जब ये नीचे टैप इन करा ना, तो यहाँ पे भी एक टाइप का फेयर वैल्यू गैप ही क्रिएट हो गया। ठीक है? अगर ये यहाँ तक आ जाता नीचे तक, तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वैलिड हो जाता। ठीक है? लेकिन अब इसने ये भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ठीक है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो इसको नीचे तक नहीं आया ये। ठीक है? मतलब आप ध्यान में क्या रखो कि यह वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप अच्छा नहीं है। मतलब समझ रहे हो? क्योंकि अगर इस ये वाला इतना ज़्यादा, यहाँ के जो सेलर्स है उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते ना, तो पूरा नीचे तक लाते मार्केट को। एटलीस्ट ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली तो लेते। लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर जाने लग गया। ठीक है? और वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर आया ना, आप कैंडल देखो क्या थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये वाला फेयर वैल्यू गैप ना, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो फेयर वैल्यू गैप करते हैं, जिनको उतना नॉलेज नहीं है। उन्होंने क्या देखा होगा, हाँ, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से नीचे का ट्रेड ले लो, तो मार्केट ने ऊपर का दे दिया। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो इनवैलिड हो गया, इसीलिए नेक्स्ट एंट्री क्या बनी, इस वाले फेयर वैल्यू गैप में। क्योंकि देखो, हमारा सेटअप क्या है, जो मार्केट है ना, 1050 क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, 1030 का ट्रू मार्केट ओपन है, उसके ऊपर है, तो नीचे के साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ऊपर भी रह सकता है भाई, लेकिन मैंने एक सेटअप अपना ऐसा खोजा है ये। ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला यहाँ से जब एंट्री ली, तो यहाँ से एक परफेक्ट टारगेट हिट हुआ। और टारगेट कितना था, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, मतलब इस वाले की लेने की। ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, ट्रेंड तो बुलिश ही है भाई। ठीक है? ट्रेंड बुलिश ही है। लेकिन हम ट्रेंड को नहीं पकड़ रहे ना, हम क्या देख रहे हैं, हम अपने सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? हमारा सेटअप क्या बोलता है कि हाँ भाई, जो 630 मूव करा, एशिया का सेकेंड आवर मूव करा ना, जो उसी के हिसाब से आप ट्रेड लो।
जो 10:30 के बाद जो ट्रेड है वो उसी के हिसाब से लो। तो वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ना मैंने देखने के चक्कर में ना आज सिल्वर को भी नहीं देखा और ये तो चलो एक हमारा बायस हो गया, मतलब एक हमारा कॉन्फिडेंस हो गया फेयर वैल्यू गैप का। अगर हम डबल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं ना तो आप देख सकते हो, ये टाइमिंग आप देखो क्या है, 10 बजे 11 बजे की टाइमिंग है ये, ठीक है? मतलब अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो 11 यहाँ पे बजे हैं, ठीक है? यहाँ पे 11 बजे हैं, ठीक है? अगर आप देखोगे ना एक और चीज़ यहाँ पे, मतलब अगर अब तो मैं मार्केट हो गया तो उसके बाद मैं नोटिस कर रहा हूँ, नीचे की साइड की इसने लिक्विडिटी लेके ऊपर गया है। अगर मैं ये हटा दूँ, तो ये हटा देता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसने क्या करा है यहाँ पे, ये 10:30 यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ट्रू मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ। उसके बाद ऊपर की साइड का आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करा ना, कंसोलिडेशन के देखो मैं एक आपको ना एक चलो बाद में बताता हूँ। यहाँ पे इसने क्या करा है, एक लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर गया। मैंने गलती क्या करी, मेरा फ़ोकस पता है क्या था? खाली ये फेयर वैल्यू गैप था मेरा फ़ोकस, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। उसके चक्कर में मैं ना पागल हो गया था। मैंने ये चीज़ देखा ही नहीं कि मतलब नीचे इसने इसको स्वीप करा। अगर ये इसको स्वीप कर देता ना तो पक्का मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा 50% का रिट्रेसमेंट तो देता। मतलब अगर ये इसको स्वीप कर देता ना, मतलब यहाँ तक अगर स्वीप करता भी तो यहाँ तक तो हमारा टारगेट पक्का होता। अगर मैं यहाँ पे सेल मारता ना, यहाँ तक तो हमारा टारगेट पक्का होता, 50% तक कर देता है स्वीप, ठीक है? तो ये एक गलती हो गई, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट एंट्री थी और इसने अगर आप देखोगे ना, आराम से इसने 50% तक स्वीप करा है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली 50% तक इसने स्वीप करा और टारगेट भी वही था, ठीक है? तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि मतलब उसमें क्या बड़ी बात है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ट्रेड करो, आप ये लाइव मार्केट है, ठीक है? मैं आपको मार्केट होने के बाद नहीं बता रहा, ये लाइव मार्केट है। तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है लाइव होते हुए, ठीक है? मेरे को भी जब ये मैंने देखा ना, मेरे को भी ध्यान में ही नहीं आया कि हाँ, ये चीज़ भी हुई है, तो ऊपर तक जा सकता है, ये वाला इनवैलिड कर सकता है। मेरे दिमाग में क्या था, खाली ये चीज़, तो ये एक साइकोलॉजी का ही इश्यू है, ठीक है? ये टेक्निकल का इश्यू नहीं है, साइकोलॉजी का ही इश्यू है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक सिल्वर का एक कॉन्फिडेंस के हिसाब से बताता हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 11 बजे ना सेम चीज़ हुआ। यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऊपर पुश हुआ। तो हमारा टारगेट इसमें ना यहाँ तक का हो सकता था, अगर आप सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो। सेम चीज़ हुआ भाई यहाँ पे, आप देखो। जब इसने नीचे गया थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से फटा 11.9 से, यहाँ पे भी 11.9 से। जब ये चीज़ हुई ना तभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया, मतलब तभी भी मैंने वो गलती करी। तो ऐसे-ऐसे करके हम अपनी जो ट्रेडिंग है ना उसको देख सकते हैं, ऐसे जर्नल करके कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान में क्या रखो कि कौन-सा, अब इसमें लर्निंग क्या है? इसमें लर्निंग है कि कौन-सा फेयर वैल्यू गैप मतलब सही है। अगर मैं ये सारे डायग्राम्स हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ, तब आपको, मेरे को लग रहा है, बहुत अच्छे से समझ में मैं दिला सकता हूँ। ठीक है? क्या दिला सकता हूँ समझ में? आप देखो यहाँ पे नीचे आया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है? तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप तो डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो मैंने क्या बोला कि नीचे तक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। अब हमको नीचे के साइड का ट्रेड लेना है, तो एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? और एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, करेक्ट बात है, ठीक है? अब हम ट्रेड किस वाले में ले, इस वाले में ले कि इस वाले में ले? ये वाला फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि अगर इसको यहाँ से, ये देखो, ये कितना मस्त वाला फेयर वैल्यू गैप बना है यहाँ पे, ठीक है? बुलिश के साइड का, लेकिन इसने इसको इनवैलिड कर दिया। इनवैलिड करने के बाद भी लिक्विडिटी भी नहीं ली इसने, सीधा ही ऊपर जाने लग गया। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए था कि नहीं भाई, मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर आप ट्रेंड भी देखोगे मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन हम तो मतलब बस एक थोड़ा-सा वो ले रहे हैं ना, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले रहे हैं ना, मतलब इंटरनल रेंज से बस एक्सटर्नल रेंज ले रहे हैं ना। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप का वेट कर सकते थे, ठीक है? जो कि फिर बाद में सेकंड ट्रेड में करा भी और आराम से हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है? तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, इतना ही बोलना चाहता था। अब यहाँ पे देखो, एक और चीज़ आपको ना लाइव दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये नीचे क्रिएट हुआ, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना यहाँ पे। अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता, इतना ज़्यादा बढ़िया होता, तो ये इसको ही स्वीप कर देता ना। इसने ऐसा नहीं करा। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, पूरा फटेगा ऊपर की तरफ, ठीक है? आप देख सकते हो आज डेट क्या है, 12 तारीख है। अ, उतना कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हाँ, जितना मेरा एनालिसिस बोल रही है, तो
मैं बस उतना ही बोल रहा हूँ। तो अभी टोक्यो भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी लंदन स्टार्ट हो गया होगा, तो लंदन में मेरे को लग रहा है शायद से स्वीप वूप करेगा। तो मैं बस बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला भी सेम चीज हुई ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा भाई। एक मिनट, लॉन्ग साइड में यहाँ तक तो जाएगा ही, ठीक है। अगर नीचे गया तो अलग चीज, अगर यहाँ से ही नीचे गया तो अलग चीज है। लेकिन अगर इसने यहाँ पे अपनी सील तोड़ दी, अगर इसने यहाँ तक मतलब गया ये, तो समझ जाओ इसकी टूट गई फिर वही, ठीक है। ऊपर तक जाएगा ये फिर, ठीक है, ये वाले को इनवैलिड करेगा ये। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, सेम चीज हो रही है। लेकिन हाँ, बस इतना ही मैं आपको बोलना चाहता था। बाय बाय। हेलो गाइस, तो जैसा आप देख सकते हो मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला इनवैलिड, मतलब ये वाला भी सेम तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये वाला इनवैलिड हो गया, आप देख सकते हो। मैं अभी अभी देखा, मैं बाहर गया था थोड़ा, तो आके मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि डाल ही देता हूँ इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में। तो अब ये देखो, इसको वाले को भी इनवैलिड कर देगा अब ये। अब इसके अंदर अगर आप चाहे तो एंट्री ले भी सकते थे, जैसे कि अब यहाँ पे ये जब इनवैलिड हो गया, आपको पता चल रहा था ना कि ये इनवैलिड होगा, तो ये इनवैलिड यहाँ पर हुआ, इनवैलिड होने के बाद नीचे आए, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करा इसने। असलियत में ना ये फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है। मैं अगर आपको ट्रू आईसीटी के उसमें बताऊं, और आपको एक और बात बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ क्रिएट होती है, ये वाली जो चीज़ क्रिएट होती है ना, आप देख सकते हो एक कैंडल है, उसके बाद दूसरी कैंडल नीचे जाके ऊपर, ये जो ऐसे इतना ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट होता है ना ये, मैं आपको क्या बताऊं, अगर ये टूट गया ना, तो मार्केट पूरा नीचे इधर तक भी जा सकता है, ठीक है, अगर ये चीज़ टूट गई तो। ठीक है, अगर मैं आपको मार्किंग करके दिखा दूंगा, तो एक सेकेंड, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना स्ट्रांग सपोर्ट माना जाता है, ठीक है। मैं आगे जो कोर्स डालूंगा ना जब, तो मैं आपको बताऊंगा सारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, 3-4 टाइप के सपोर्ट ही होते हैं जो काम करते हैं। तो अगर ये चीज़ टूटे ना, पूरा नीचे जा सकता है, लेकिन अभी तक तो बायस ऊपर का ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आराम से एक ट्रेड ले सकते थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके, नहीं तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके। ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस के यहाँ पर आप आराम से एक ट्रेड ले सकते हो, अभी भी आप ले सकते हो, अभी भी अच्छी एंट्री है। एक्चुअली में अभी ही परफेक्ट एंट्री है, बोला जाए तो यहाँ पे आप आराम से 10 पॉइंट का आप ले सकते हो, नहीं तो ट्रेल करते जाओ, कितने पॉइंट का ले सकते हो। अभी स्टॉप लॉस भी छोटा ही है, 3-4 उसका ही, 30-40 पिप्स का ही स्टॉप लॉस है। अगर हुआ तो लिक्विडिटी भी लेके जा सकता है ये ऊपर। अगर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस चाहिए तो ये पूरा स्टॉप लॉस ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, नहीं तो अपनी एंट्री पे भी ट्रेल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप ले कर सकते हो अपना जो स्टॉप लॉस है ना, अगर आपने यहाँ पे एंटर करा है, यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये सिल्वर भी ऊपर जा रहा है, यहाँ तक तो एटलीस्ट जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, या तो यहाँ तक का ले लो आप टारगेट, मतलब वो छोड़ो, टारगेट वगैरह वो लेने का अलग तरीका रहता है, सबका अलग अलग तरीका रहता है। मैं आपको बस बोल रहा हूँ कि मतलब जो हमने बोला था ना वो चीज़ हो रही है। तो मतलब हाँ, ये चीज़, ये जो थ्योरी है ना, थोड़ी तो आज ही थ्योरी थोड़ी ठीक हो गई है। अभी थोड़ा बैक टेस्ट करूंगा मैं खाना खाने के बाद, उसके बाद देखते हैं और भी कुछ अगर हमको सीखने को मिला। ये चीज़ तो मैंने आज ही सीखी, मतलब पता था ये दिमाग में, लेकिन आज ही थोड़ा मतलब अब लाइव देख लिया ना, तो थोड़ा याद रहेगा अब नेक्स्ट टाइम जब होगा तो, ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, बाय बाय।